और फूल बाग को उत्तर वृक्ष के नीचे खड़ो है नीलम सोपुर। तो चोर को पता लगा रही है परिचित महाराज। अरे सखियन को संग में सीरियल फूल बाग को अरे पतिया के रक्षक पदो है नीलम सोपुर। पता नहीं लग रहा है तब तक परिचित महाराज सीरियल की एक चतुरंगी सहेली है बस सीरियल के झुंड से बिछड़ गई। तो आगे बढ़ के मैंने कहा देखो एक चतुर सहेली सीरियल की पास घोड़ा के आई घोड़ा को जन बिटिया ने देखो नजर सीरियल की एक चतुरंगी सहेली रहे बस सीरियल के झुंड से बिछड़ गई। तो मैंने आगे बढ़ के कहा देखो कि घोड़ा खड़ो रहे घोड़ा। तो मैंने जैसे ही घोड़ा का देखो तो तुरंत ही भागी सीरियल की संगी की सहेली और तुरंत सीरियल के पास पहुंची बाबा जी और कहने लगी बहन सीरियल है ओ सीरियल है सुनती नहीं हो बहन सुनो। तो सीरियल कहने लगी काय कोई लारी कहा बात है। तो आज बस सखी बोली सुनो कि सुनो गुइया भोला बगिया में आयो सुनो सुन बहन क्या तूने घोड़ा लेके ना आए हैं। तो वह चतुरंगी सहेली कहने लगी बाबा जी कहने लगी बहन घोड़ा तो मैंने बहुत देखे और 51 रुपया बाबा जहर उनके चरणों में दान करते हैं। संजीव पाल साहब जो इसी कचपुरा के रहने वाले हैं ये 51 रुपया बाबा जहर उनके चरणों में दान करते हैं। बोलिए बांगर वाले। आज बताए गए सीरियल कह रही है बहन ये बताओ कि तुमने घोड़ा नहीं देखे। तो आज समझाते हुए कहा है कि मेरी बात सुनो घोड़ा तो बहुत देखे काले घोड़ा सफेद घोड़ा लेकिन बहन सीरियल मैंने नीले रंग का घोड़ा पहली बार देखा। तो सीरियल कहने लगी नीले रंग का घोड़ा कहां पर है। तो आज वो चतुरंगी सहेली सीरियल को लेवाकर नीलम घोड़ा के पास ले आई। आज नीलम घोड़ा के पास जैसे ही ले आई बाबा जी तो नीलम घोड़ा ने जैसे ही देखो सीरियल के तो आज हंसने लगा कहने लगा क्या कि देखो रूप स्वरूप खुशी घोड़ा है जाई आवश्यक धीरे बैठे सीरियल को
नीलम घोड़ा कहने लगा आओ सीरियल भाभी बैठ लो आओ ना कि लयो भाव जब नाम आग तन में लग जाई और जकड़ी खाए में कोन नाते से कई मुंह पे भाई जाई। आज सीरियल कहने लगे पद्मारी नीलम घोड़ा ये बताओ तुमने मुझ पर भाभी क्यों कहा? तो नीलम घोड़ा हंसने लगा कहने लगा भाभी तो आज संगी की सहेलियां रहा परिचित महाराज आज वो चुनरिया मोहम्मद अली कहने लगी बहन सीरियल कब तुम्हारी शादी हो गई कब तुम्हारे हमें तो पता नहीं चलो सीरियल जो घोड़ा कि तुम कब भाभी बन गई जो घोड़ा तुम पर मुंह फाड़ फाड़ भाभी कहते हैं। तो सीरियल कहने लगी बहन ये नीलम घोड़ा बदमारा है मेरी अभी शादी तो हुई नहीं है ये घोड़ा भाभी कह रहा है। तो नीलम घोड़ा सीरियल कहने लगी ये बताओ नीलम घोड़ा मुझ पर भाभी क्यों कह रही हो? तो नीलम घोड़ा कहने लगा परिचित महाराज सुनो सीरियल भाभी अरे मेरे देश की रीत सुनो भाभी ये हमारे देश बांधर की रीत है हम कुआरे में बहुत ही काट है बहुत ही। तो बाबा जी ओ बाबा जी तो सीरियल कहने लगे तुम अपनी अम्माओं से भाभी काट हो तब नीलम घोड़ा लगा ओ सीरियल भाभी तुम कह रही हो तुम अपनी अम्माओं से भाभी बात तो सुनो भाभी अम्मा भौजाई है। तो सीरियल पूछने लगी ये बात कैसे तुम कह रहे हो घोड़ा कि अम्मा भौजाई अम्मा को भौजाई होते? तो आज घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी ये बात उस समय की है जब प्रभु राम माँ सीता को लेकर और लक्ष्मण साथ में गए थे परिचित महाराज। तो लक्ष्मण जी कभी अपनी सीता भाभी से कभी तो भाभी कह देते थे कभी तो माता जी कह देते थे। तो नीलम घोड़ा कहने लगा तो इसी प्रकार से अम्मा भाभी है परिचित महाराज। तो आज सीरियल कहने लगे ये बता नीलम घोड़ा तुम ये गलत बता रहे हो गलत कह रहे हो। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुना भाभी को जरूर चली जाए भाभी को जरूर सुनो भाभी मेरी बात सुनो मैं भाभी तुमसे बस कहूंगा तो नील सखियां कहने लगी मेरी बात सुनो सीरियल ये मेरी बात सुनो ये घोड़ा बहुत चतुर लगता है वो सीरियल बहन सीरियल ऐसा करो इस नीलम घोड़ा से कुछ शब्द पूछो देखो ये बता पाएगा कि नहीं। तो आज सीरियल कहने लगे ये बताओ नीलम घोड़ा मैं तुमसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ तुम उत्तर दोगे? तो नीलम घोड़ा खड़ा रहा कहने लगा कहो भाभी कहो ना। तो आज सीरियल पूछ रही है क्या सुनो नीलम घोड़ा मेरे प्रश्न का उत्तर देना। तो नीलम घोड़ा कह रहा कहो भाभी कहो ना। तो सीरियल पूछ रही है क्या अरे चमकन चमकन
सुनी घोड़ा चमकन को चमकन चमकन हम सुनी घोड़ा चमकन को मेरो मन चमकन में सुनो नीलम घोड़ा की चमकन चमकन हम सुनी घोड़ा चमकन को अर्थ लगा। तो आज नीलम घोड़ा खड़ा रहा कहने लगा सुनो भाभी सुनो ना। अरे पहले चमके और पीली भाभी तुझे लड़ने सुनो सिटिया भाभी। अरे पहले चमके पीली भाभी तुझे सहेलियां हंसने लगी कहने लगी सुनो सीरियल ये नीलम घोड़ा सब तुम्हारे ऊपर कह रहा है इससे कुछ कर रहा प्रश्न पूछो सीरियल। तो सीरियल कहने लगी नीलम घोड़ा मैं तुमसे एक और प्रश्न कर रही हूँ तुम उत्तर दोगे। तो नीलम घोड़ा कहने लगा कहो ना भाभी कहो। तो आज समझाते कहा है कि सुनो नीलम घोड़ा सुनो ना कि हरियल हरियल अरे हम सुनी घोड़ा हरियल घोड़ा सुनो सीरियल भाभी सुनो ना सुनो। अरे हरियल हरियल सोना बाकी हरियल हरियल सोना बाकी चुरिया सुनो भाभी तीजे धन चुरिया तुम्हारी। तो सीरियल की संग की सहेलियां कहने लगी सीरियल इस घोड़ा से पेश नहीं जाएगा इसका चढ़ने वाला पता करो कहां पर है। तो सीरियल कहने लगी सुनो नीलम घोड़ा तुम्हारा चढ़ने वाला कहां है। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी कहीं खंडर खाई में सोता होगा। तो आज सीरियल ने अपनी सखियों को आज इधर भेजा उधर भेजा लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है कि बाबा जहांगीर कहां पर हैं। बताया गया है कि सीरियल आज आगे बढ़ी अपने आज बंगले में पहुंची तो क्या देखा बाबा जहांगीर बेटी सीरियल के सेज पर लेटे हुए हैं। तो सीरियल तुरंत ही लौट के आई और कहा कि नीलम घोड़ा मेरी बात सुनो तुम्हारा जो चढ़ने वाला है वो मेरी सेज पर सो रहा है।
वो कैसे जगेगा? तो नीलम घोड़ा सोचने लगा इन भाभी से और ये सारी सराजें हैं बाबा जी, इनसे कुछ कार्य करवा लिया जाए। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो सीरियल भाभी, हमारा भैया ऐसे नहीं जगेगा। क्यों? कि राजन के पालका और नृता के काले बैठी तलवार मलो पीर जागे। मेरी बात सुनो सीरियल भाभी, हमारा भैया जहांगीर है ऐसे नहीं जगेगा। क्यों? राजन के बालका हैं, नृता के हैं गाड़े। तुम जाओ पैत्यानी बैठकर सीरियल भाभी, पैत्यानी बैठकर तलवार बनना, मेरा भैया जहांगीर जाग जाएगा। तो सीरियल कहने लगे सुनो नीलम घोड़ा, मेरी जान नहीं पहचान नहीं, मैं कैसे उस परदेसी के तलवार को बनूं? तो नीलम घोड़ा कहने लगा भाभी तुम्हारी गर्ज हो तो जाओ जगा ले आओ जाके। और बताया भी गया है परीक्षित महाराज कि अपनी अपनी गर्ज पे और गर्ज पे गर्ज लड़के को और बिन गर्जे पर से नहीं बनूंगा। आज बेटी सीरियल अपनी गर्ज पर आकर आज बंगले पर पहुंची है जहां बाबा जहांगीर चचरा ताने सो रही है। तो सीरियल बैठ गई बाबा जी और पैत्यानी बैठकर आज तलवार मलने लगी। जब तलवार मलने लगी तो बेटी सीरियल ने क्या देखा? आज बेटी सीरियल ने जब तलवार मले परीक्षित महाराज तो बाबा जहांगीर के 5 नांग खड़े हो गए। सीरियल आज गिराए गए। सीरियल ने जैसे ही देखे 5 नांग शीश पे बैठे हैं तो सीरियल तुरंत ही वहां से भागी और नीलम घोड़ा के पास आई। कहा नीलम घोड़ा, ओ नीलम घोड़ा। तो आज समझाते नीलम घोड़ा कहने लगा कहो भाभी। तो आज समझाते कहा मेरी बात सुनो नीलम घोड़ा, तुम ये भाभी भाभी का शब्द छोड़ो, तुम्हारा जो चढ़ने वाला है उसे जहरी नाग के बच्चा ने उसे 5 नाग उसके शीशे पे बैठे हैं, उसे डस लिया है, उसकी माटी बिलखा रही है, उसे अपने पतन के लिए लिए जाओ। तो सीरियल कहने लगी सुनो नीलम घोड़ा कि परदेसी की करिया करिया नीलम घोड़ा तुम्हारा जो चढ़ने वाला है उसे सर्प ने लिया है और उसकी माटी बिलखा रही है, ले जाओ अपने पतन के लिए। बाबा जी सवेरे को बस है परीक्षित महाराज चिमटा वाले के हमारे चाय पे बाहर उन्हें आलस आए अरे करिया नीलम घोड़ा कहने लगा सीरियल भाभी काय का तुम मरी जाती हो, काय घबरा रही, मेरी बात सुनो, हमारे भैया को सर्पने नहीं जैसा है। क्यों? मेरी बात सुनो कि वीर पड़ोए को निर्बता और जाको नाए काल की सत्ता और जाके नाग बुलाए रहे। मेरी बात सुनो सीरियल भाभी, जो हमारा भैया है उसके ये 5 पैरोकार हैं और ये हवा करते हैं, हवा
तो सीरियल समझ गई, मुझे लगता है ये किसी देश का देवता है। तो नीलम घोड़ा से कहा कि ये बताओ नीलम घोड़ा, ये तुम्हारा चढ़ने वाला कैसे जगेगा? तो आज समझाते हुए कहा है कि मेरी बात सुनो। नीलम घोड़ा ने कहा सुनो भाभी, अब मेरा भैया जगाने के लिए एक उपाय है। कौन? जो सीरियल भाभी जो हमारी ये सारी सराजें है ना, सीरियल कहने लगे कौन? ये हमारी सखियां। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो, इन्हें सखियों को भेज दो। कहाँ? इस फूल बाग में ये कच्ची कच्ची पुष्पों को तोड़ कर ले आए, बेला चमेली की सभी पुष्पों को तोड़ कर ले आए। और मेरी बात सुनो भाभी, तुम चुन चुन कर मेरे भैया के ऊपर मारना, मेरा भैया जहांगीर जाग जाएगा। तो सीरियल ने आज संग की सखियों से कहा है कि मेरी बात सुनो, संग की सखियों जा तुम ये बेला चमेली की सभी पुष्पों को तोड़ कर ले आओ। और ये 51 रुपए बाबा जहां के चरणों में दान करते हैं प्रेमचंद राठौर साहब, जो इसी कचपुरा के रहने वाले हैं, 51 रुपए दान करते हैं। तो आज सीरियल की सखियां सभी आज पुष्पों को तोड़कर ले आती हैं। अब किस प्रकार से बाबा जहांगीर को बेटी सीरियल जगाने के लिए जा रही है। लाला अरे फूल से भर लई झोला, आज बेटी सीरियल ने सभी पुष्पों को झोली में भर लिया और बेटी सीरियल जगाने के लिए जा रही है। परिचंद महाराज कि फूल से भर लई जगाना चली, अरे भर लई फूल सीरियल भाभी, जब मेरे भैया के ऊपर पुष्पों को मारना तो मेरे भैया के नाम है जी सैया बलमा। तो भाभी तुम नाम लेती रहना। तो सीरियल चल रही है, फूल से भर लई जगान चली, अरे तो क्या करती है? अरे चुन चुन सक, अरे चुन चुन सीरियल बोले